आचार्य उपेंद्र जी और उपस्थित सभी सम्माननीय भाई और बहनों, हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत का संबंध हमारे धार्मिक उपासना पद्धति से है और पिछले अनेक सालों से जो ज्ञान विज्ञान है, जो हमारे धर्म, इतिहास और संस्कृति से संबंधित है, उसको विश्व में प्रतिष्ठा मिल रही है। विशेष रूप से योग विज्ञान के साथ साथ हमारी जो विशेष रूप की जीवन पद्धति थी, जिसके आधार पर हमारे साधु संतों ने उसको विकसित करके हमारे जीवन में उस संस्कार पद्धति से जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन किया है। उसी प्रेरणा से आचार्य उपेंद्र जी ने काफ़ी बड़ा यज्ञ भी किया और जो विश्व शांति का उद्देश्य रखकर किया। इसी के साथ ये जो उन्होंने 2 किताबें लिखी है, ये इसका विमोचन करने का मुझे उन्होंने आदेश दिया है। ये जो अंतर योग है, साधना है, इसका मैं तो इतना बड़ा अभ्यासक नहीं हूँ, ना ज्ञानी भी हूँ, पर मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारे समाज जीवन में इसी से प्रेरणा लेकर हम सबका जीवन शांतिमय हो और एक प्रकार से विश्व का कल्याण हो। हम अक्सर यही कहते हैं कि कल्याण हो, ये बात नहीं कहते हैं, विश्व कल्याण हो। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी है और सबका विश्व का कल्याण हो, ये भाव जगाने का अपने धार्मिक उपासना पद्धति के आधार पर विशेष रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन, चिंतन और पठन करने का मार्गदर्शन आचार्य जी के तरफ आप सबको मिलता है। मैं इसका विमोचन हुआ ये भी जाहिर करता हूँ। मैंने उनको कहा था कि मैं केवल दर्शन करने के लिए आऊँगा। आज मेरा हवाई जहाज़ देरी से आया और मुझे जल्दी निकलना है, फिर से एयरपोर्ट पहुँचना है, तो समय की कमी थी। मैं ठाणे में 2 कार्यक्रम करके आया हूँ। मैं फिर से एक बार आचार्य जी को अभिवादन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो कार्य आचार्य उपेंद्र जी ने शुरू किया है, उसको भगवान के आशीर्वाद से वो निश्चित रूप से सफल होगा, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। 2 शब्द कहना चाहूँगा। अभी हमारे बीच में जो व्यक्तिमत्व है, उनका तो कोई परिचय की पूरे विश्व सब जानते हैं। मैं उनसे जब मिला 2-3 बार, तो जहाँ जब चर्चा चल रही है भारत विश्व गुरु हो जाए, विश्व गुरु हो जाए, यही सब चर्चा चल रही है, तो मैंने बोला कि विश्व गुरु होना है तो गुरु क्या है ये तो पहले सबको समझना चाहिए। तो इसलिए अपने ग्रंथ में श्री कृष्ण ने भी बोला, वह धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर, तू मुझे शरण हो। तो अर्जुन के लिए तो कम से कम जीवित। अब प्रश्न आता है कि हम किसको शरणागत हो। तो गुरु कौन होते हैं, प्रकार के होते हैं, शरण होकर करना क्या होता है। तो इसके लिए कोई किताब, कोई ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध अगर है तो उसकी टीका उपलब्ध नहीं है। तो मैंने देखा कि स्कंद पुराण में गुरु गीता, ये जो ग्रंथ है, उसके ऊपर टीकात्मक इतने विस्तार से लिखा हुआ है। तो हमने जो अभी प्रकाशन किया है उसमें सब कुछ दे दिया है। दूसरी बात ये बतानी थी कि भारत को जब, तो उसमें हमको आर्थिक सत्ता भी पहले महासत्ता होनी पड़ेगी, महालक्ष्मी, और मिलिट्री सुपर पावर भी हमको बनना ही होगा पहले। और तीसरा होता है आध्यात्मिक शक्ति। ये तीनों की होती है, मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की चाहिए। तो भारत में भी ये काम सिर्फ गुरु नहीं कर सकते, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बिजनेसमैन भी नहीं। ये तीनों को एक भक्ति, शक्ति, युक्ति इसको बोलते हैं, उसको नहीं आवश्यकता। इसलिए मैं सारे देश के गुरुओं को भी और आपके जैसे महान पॉलिटिशियंस को भी मिलते रहता हूँ, यही बात समझाते रहता हूँ। और दूसरा बताना चाहता हूँ कि आप सड़क परिवहन और राज्य मार्ग के मंत्री, तो आपने आपके क्षेत्र में बहुत सारे रास्ते इस देश के लिए बना दिए। तो इतने अच्छे, आए दिन हम सुनते रहते कि इन्होंने ये कार्य किया। हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते रहता है, बाकी सब आते रहता है कि ये
काम कार्य करते हैं, तो ईमानदारी से काम करते हुए, सात्विक वृत्ति से और सतत क्रियाशील, वो मुझे कहते थे कि आपका कुछ अगर होगा तो जिस्ट में हमको दो, एक पेज में। तुम्हारा पढ़ने के लिए 8 घंटे वाले बहुत साधक है, मैं वो पढ़कर क्या क्रिया करता हूँ, लोगों को मदद सेवा करना चाहता हूँ, कर्मयोगी। तो मैंने उसी दिन बोला कि नहीं, इनके द्वारा ही पहले, क्योंकि उनको वो गीता समझ चुकी है पहले, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो पहले से ही, एक होता है चाणक्य जी, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि जिसने ऑलरेडी पिछले जन्म से करके आ चुके होते हैं, उनको क्रिया में वो दिखता है, उनको किताब की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैंने आज आपको आमंत्रित किया, आपके द्वारा ही वो करना है। और दूसरा बताना था कि आपने इतने महामार्ग बना दिए, बहुत ही अच्छे, तो उससे 3 चीजें लोग करते हैं। एक होता है, उसको बोलते हैं भटकना, एक बोलते हैं प्रवास, एक बोलते हैं यात्रा। भटकता आदमी जब सिर्फ शरीर से जाता है, कहीं पे भटक गया। दूसरा होता है प्रवास, प्रखर्षेण वास, वास मतलब कहीं रहना, तो एक तो मन से जाएगा या तो बुद्धि से जाता है। मन से जाएगा तो पिकनिक बोलते हैं, बुद्धि से गया तो उसको बिजनेस ट्रैवल वगैरह बोलते हैं। यात्रा करनी हो, इसमें आपको आत्मा के साथ जाना होता है, जहाँ आपकी यातना का त्राण भी होता है। तो लोग अपने कार्य के लिए सब जगह जाए, मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा बने रास्ते से लोग एक यात्रा करने गुरुकुल में भी आए और उनको आसान मार्गों के, फिर पारलौकिक जो यात्रा है, जो वो रास्ता कोई गुरु बनाता है नर से नारायण जाने का, तो वो जो यात्रा है वो हमने पुस्तक, वो जो गुरु गीता ग्रंथ है, देखा तो गुरु गीता ये जो ग्रंथ है, इसमें पूर्ण वर्णन, तो मैं तो कहूँगा उनको डिटेल में पढ़ देना, इतनी टीका और इसमें किसमें भी नहीं है। तो अगर और दूसरी बात धन्यवाद करना रह गया कि महाचंडी होम दुर्गा देवी का जो होता है, उसका स्पेशल आयोजन, और उसके पहले एक महाशिवरात्रि का बड़ा आयोजन, वो नितिन जी गडकरी साहब के ही आशीर्वाद से, कृपा से, उनके सहयोग से हमने सफल कर दिया था। कल ही वो संपन्न हुआ, और उसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चों को भी लाया था, कॉलेज के बच्चों को भी, वो सरस्वती दीक्षा के लिए, उनका 3rd आई एक्टिवेशन के लिए, फिर हाउ टू बी बिलियनर, ये हमारा श्री विद्या के अंदर प्रोग्राम था। वास्तविक वो कैसे हो सकता है, ये अच्छा आधा मिनट लेता हूँ, वाक्य कंप्लीट करता हूँ, वाक्य कंप्लीट, लास्ट वाक्य। तो हमारा कहना मतलब है कि लोग सिर्फ खुद के लिए पैसा प्राप्ति, खुद के लिए सिर्फ शक्ति, ऐसा सोचते हैं। तो मेरी मान्यता है कि इस देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो यहाँ का हर नागरिक को ये करना चाहिए, एंड उसके लिए माध्यम होता है कोई एक गुरु, क्योंकि उसी समाज में से तो कोई एक राजा, कोई मंत्री, कोई बिजनेसमैन या कोई बनता है। तो इसीलिए उसका मार्गदर्शन, जैसा कृष्ण ने बोला था, तो वो है। ठीक है, धन्यवाद। हम जरूर मिलेंगे, मैं आपको वापस आमंत्रित करता हूँ, हम बार बार मिलेंगे आपके, और आपको भी जो ये व्यस्तता सबको जो है, वो किसी गुरुकुल में आकर ही वो शांति होगी। धन्यवाद।